बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। आज मैं अपनी कक्षा एक ऐसे सुविचार से शुरू करूँगी जिसका आप सब पालन करेंगे ना? बच्चों, अपने भीतर से अन्य जीवों पर दया करने का वो भाव कभी खत्म मत होने देना, क्योंकि यही वो गुण है जो हमें इंसान कहलवाता है। दया एक महान व्यक्तित्व की निशानी है। हमेशा जीवों के प्रति दया भाव रखो। गिल्लू पाठ से भी हमें यही सीख मिलती है ना? इस पाठ का विवरण तो आप सुन चुके हैं। आशा करती हूँ आप सब इस पाठ को पढ़कर अभ्यास बाग की चर्चा के लिए तैयार बैठे हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक अभ्यास बाग की चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, इस पाठ की जो विधा है उसे हमेशा याद रखिए, क्योंकि इसके ऊपर परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछते हैं। तो गिल्लू पाठ एक रेखा चित्र है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है? जैसे गिल्लू रेखा चित्र, कश्मीरी सेब डैश। तो कश्मीरी सेब पाठ की विधा कहानी है। समझ गए ना? तो चलिए अब पहला अभ्यास भाग, वो क्या है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और इसमें कितने प्रश्न हैं? एक अंक के 10 प्रश्न हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर भी बताएंगे। पहला प्रश्न क्या है? लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? याद कर लीजिए। लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित भी है। दूसरा प्रश्न क्या है? गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में छिपे पड़ा था। अब तीसरा प्रश्न देखिए। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। अब चौथा प्रश्न पढ़िए। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? सही है, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघुगात एक लंबे लिफाफे के भीतर बंद रहता था। अब मुझे बताइए, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। सातवां प्रश्न क्या है? लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। अगला प्रश्न क्या है? गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। उसके बाद कौन सा प्रश्न है? गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। अब अंतिम प्रश्न, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई गई है। बच्चों, अब दूसरा मुख्य प्रश्न पढ़िए। वो क्या है? 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न पढ़िए।
लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? किस स्थिति में दिखाई पड़ी? कहाँ दिखाई पड़ी? किस स्थिति में दिखाई पड़ी? लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में बहुत ही चिंताजनक स्थिति में दिखाई पड़ी। उसकी स्थिति चिंताजनक थी। कारण क्या है? 2 कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे। 2 कौवे की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वो निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। दूसरा प्रश्न, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? कैसे बचाती है? लेखिका ने घायल गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में ले गई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर क्या लगाती है? पेनिसिलिन का मरहम लगाया और कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। 3 दिनों तक उपचार करती है। देखिए, तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि वो लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर इधर उधर देखने लगा। इस तरह 3 दिनों तक लगातार उपचार करके लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। अब तीसरा प्रश्न पढ़िए। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता है? क्या करता है? जब लेखिका लिखने बैठती तब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। चौथा प्रश्न पढ़िए। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? कहाँ कहाँ छिप जाता था? महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। अब 5वां प्रश्न क्या है? हाँ, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? कैसे बिताता है? लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर या घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उदास होकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता और सब उसे काजू दे जाते। परंतु लेखिका के अस्पताल से लौटने तक वो अपना प्रिय खाद्य काजू कम खाता रहा। इस तरह गिल्लू लेखिका की गैर हाजिरी में बहुत उदास रहता था। अब तीसरा मुख्य प्रश्न क्या है? 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न पढ़िए। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। तो एक एक करके बताइए। गिल्लू के कार्यकलाप इस प्रकार है, जैसे गिल्लू स्वयं हिलाकर अपने झूले में झूलता और जब भी लेखिका कुछ लिखने बैठती थी तब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करता था? उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। तो इसे रोकने के लिए लेखिका क्या करती थी? कभी कभी लेखिका गिल्लू को एक लंबे लिफाफे के भीतर बिठा देती थी और वो घंटों भर इस अद्भुत स्थिति में खड़ा रहकर लेखिका का कार्यकलाप देखा करता था और भूख लगने पर क्या करता था? चिक चिक आवाज़ करता था और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर कुतरता रहता। और लेखिका के कमरे से बाहर जाते ही वो भी बाहर जाकर क्या करता था? अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और कितने बजे? ठीक 4 बजे भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। अब लेखिका को चौंकाने के लिए कहाँ कहाँ छिप जाता था? लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। और जब भी लेखिका खाना खाने बैठती थी तब गिल्लू भी उनकी थाली के पास बैठकर
थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना खाता था। यह था गिल्लू के कार्यकलाप। अब दूसरा प्रश्न क्या है? लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? क्या क्या सिखाया? देखिए, लेखिका ने एक एक करके गिलहरी को उनके साथ जीवन बिताने का सही ढंग सिखाया। जैसे जब भी लेखिका कुछ लिखने बैठती तो गिल्लू उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में ही लगा रहता था। तो इसे रोकने के लिए लेखिका ने क्या किया? गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे के भीतर बिठाया करती थी और वो घंटों भर इस अद्भुत स्थिति में खड़ा रहकर उनका कार्यकलाप देखा करता था। और जब भी लेखिका बाहर जाती थी तब उन्होंने गिल्लू को भी घर से बाहर जाकर अन्य गिलहरियों के साथ खेलने कूदने का मौका दिया। और तीसरा, लेखिका के घर आते ही गिल्लू भी ठीक 4 बजे घर वापस आकर अपने झूले में झूलने लगता। इस तरह अनुशासन सिखाती है। देखिए, और खाना खाते समय गिल्लू हमेशा लेखिका की थाली में बैठना चाहता था और बड़ी कठिनाई से लेखिका ने क्या किया? गिल्लू को अपनी थाली के पास बिठाकर थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना खाने का सही ढंग सिखाया। अब गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। बताइए गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन। हाँ, गिलहरियों की जीवन की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका जाकर हीटर जलाती है और उसे उष्णता देने की कोशिश भी करती है, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वो चिरनिद्रा में सो गया। अब गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न। तो उत्तर बताइए। अब लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, पर उन सब में उन्हें गिल्लू से ही ज़्यादा लगाव थी। और गिलहरी का यह छोटा सा बच्चा उन्हें घायल स्थिति में मिला था। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी लेखिका ने क्या किया? 3 दिनों तक लगातार उपचार करके उसके प्राण बचाए थे। और उसके बाद वो लेखिका के साथ ही रहने लगा और लेखिका उसे प्यार से क्या कहकर बुलाती थी? गिल्लू कहकर बुलाती थी। और उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा घर भी बनवाया और रोज़ उसे उसका प्रिय खाद्य खाजू खिलाती थी। और जब भी लेखिका घर में अपने काम में व्यस्त रहती थी तब पूरा दिन गिल्लू भी उनके साथ ही रहकर उनका कार्यकलाप देखा करता था और खाना खाते समय भी उनकी थाली के पास ही बैठकर थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। गिल्लू के अंतिम दिनों में भी लेखिका ने उसका बहुत ख्याल रखा और इस विश्वास के साथ उन्होंने गिल्लू की समाधि सोनजोही की लता के नीचे बनाई कि गिल्लू एक दिन छोटे फूल के रूप में फिर से खिल जाएगा। इस तरह ये सारी बातें देखकर हम बता सकते हैं कि गिल्लू के प्रति लेखिका की जो ममता वो अपार थी। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पिछली कक्षा में लेखिका परिचय तथा पाठ का आशय नोट्स में लिखने के लिए कहा था। अगर नहीं लिखे हैं तो उसे ज़रूर लिखिए और आज का गृह कार्य लिख लीजिए। चर्चित अभ्यास भाग 1, 2, 3 यानी एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसे नोट्स में लिखिए, पढ़िए तथा याद कर लीजिए। और बच्चों, जो भी गृह कार्य दिया जाता है उसे उसी दिन, जिस दिन आपको पूरा करने के लिए कहा जाता है, उसी दिन पूरा कीजिए, नहीं तो अंत में आपको ही परेशानी होगी। अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।